सो वेलकम गाइस, आई एम ओम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सो गाइस, आज हम 8th सेमेस्टर आईआईटी बॉम्बे का 8th सेमेस्टर का टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। सो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, गूगल पे दिखा देते हैं हम। अभी का नहीं है, ये देखो यहाँ पर हमने क्या सर्च मारा है। आप सही से देख लीजिए। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे एकेडमिक्स टफेस्ट ऑफ 8th सेमेस्टर मैथ्स पेपर। सबसे पहले हम मैथ्स पेपर देख लेते हैं। सो इसमें जाने के बाद हम ऐसा नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये देखो पास्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ आईआईटी बॉम्बे। सबसे बाद उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर 4 दिसंबर। और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद गाइज यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम, ये 7th वाला लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। ठीक है गाइज, इसके बाद हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। थैंक यू गाइज। गाइज अब स्टार्ट करते हैं। मैंने जो क्वेश्चन बोला था वो क्वेश्चन गाइज मैंने अभी आपको बता देता हूँ सही तरीके से कि नए नोट पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया। अब सबसे पहले दो इक्वेशंस लिख लेते हैं। I is equal to 1 a2 I minus 1 v2 I minus 1 that is equal to 0। सो गाइज यहाँ पर ये इक्वेशंस लिखने के बाद हम आगे देखेंगे कि आगे सेकंड इक्वेशंस लिख लेंगे। सो सेकंड इक्वेशंस क्या होते हैं? I is equal to 1 a2 I minus v2 I that is equal to 0। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा गड़बड़ लगेगी, लेकिन हम करेंगे। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। सेकंड इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सो फिर एक होमोजेनियस लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, a2 v2 प्लस a4 v4 प्लस a16 से v16 तक लेंगे। इसके बाद हम इसके इक्वल 0 कर देंगे। सो हम यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v2 से v4 तक अप्रोक्सीमेटली v16 तक अगर हम यहाँ से 2 का मल्टीपल लेंगे तो इसका आंसर आएगा लीनियरली, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो डायमेंशन ऑफ स्पैम इज v2 से लेकर v16 तक दैट इज इक्वल टू 8 होगा इसका आंसर। सो फर्स्ट का आंसर हम 8 लिख लेंगे। सेकंड देखते हैं सेकंड में क्या क्या दिखा है। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड में हमें ऑड 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 इंडेक्स निकालना है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इन्फिनिटी के लिए मेनी सॉल्यूशन है। सो यहाँ पर v1 से v3 v15 तक हो जाएगा क्योंकि 16 तक निकालना है हमें। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ये वो इंडिपेंडेंट था, सो यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ले रहे हैं हम। गाइस थोड़ा सा रिलेशन समझ में आना चाहिए क्योंकि ये आईआईटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी होगा ही। सो फिर यहाँ पर स्पैम ऑफ डायमेंशंस लेंगे, डायमेंशंस एट मोस्टली। सो डायमेंशंस ऑफ दैट इज 8 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 15। अब 8 कहाँ से आया, 8 आया हमने स्टार्टिंग थे, और ये 7 आया हमने जो यहाँ पर देखे थे वो 7 आएगा। यानी कि 1 से लेकर 15 तक ऑड नंबर 7 आते हैं, और यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में 8 आया। सो 8 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 15 अकॉर्डिंग टू मी गाइस। इसका आंसर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। सो यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे कि आगे आगे देखेंगे आगे क्या आता है इसका। सो यहाँ पर यहाँ तक आया हमें, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीम ऑफ वी मैक्स दैट इज इक्वल टू 15 आया इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर ऑन वेक्टर डिपेंडेंट ऑन द रिमेनिंग, मतलब जो रिमेनिंग होता है उसका ऑन वेक्टर का देख रहे हैं हम। इसके बाद आगे क्या देखते हैं, आगे मतलब बी पॉइंट देखते हैं। अब बी पॉइंट में क्या होता है। सो बी पॉइंट में हम यहाँ पर देखेंगे, बी पॉइंट में लेट्स एस इज इक्वल टू ए से लेकर एम ऑफ 10 के दैट इज इक्वल टू 80 दैट इज ए समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक ए ऑफ आई जे दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर कंडीशंस लगाएंगे हम, कंडीशंस ऑफ रूट्स ऑफ कैन बी रिटर्न सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स आएगा यहाँ पर।
सो सम ऑफ रूट्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 1 1 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 1 1। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लाइन कर्नल लगाएंगे यहाँ पर, सिंस ए इज ए सिमेट्रिकल, ए क्या है यहाँ पर सिमेट्रिक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द 9 डायमेंशनल स्पेस, 9 डायमेंशनल स्पेस में लगाएंगे। 9 डायमेंशनल स्पेस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जिसका होता है i⁻1। सो यहाँ पर देयरफॉर ए कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय 9 × 9 मैट्रिक्स में ये कम्प्लीटली डिटरमाइन हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या, एक फॉर्मूला पता है हमें n+n/2 × 2। यहाँ पर ये फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, n क्या होता है हमें पता है, n × n होता है। सो यहाँ पर n की वैल्यू 9 × 9 + 1 × 2 दैट इज इक्वल टू 45 आंसर आता है इसका। सो सेकंड का आंसर 45 आ गया और फर्स्ट का आंसर हमें 15 आ गया। सो गाइज यहाँ तक क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।